क्या एक 35 साल पुरानी दोस्ती इतनी खतरनाक हो सकती है कि उसका अंत एक मासूम बच्चे की मौत से हो? क्या बदले की आग इंसान को इतना अंधा बना देती है कि सही और गलत का फर्क ही खत्म हो जाए? सहारनपुर की यह कहानी सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये रिश्तों, लालच और नफरत की ऐसी परतें खोलती है जिसे समझना बेहद जरूरी है। दो महिलाएं, पूजा और ज्योति, बचपन की सहेलियां, साथ खेलना, साथ पढ़ना, हर सुख दुख शेयर करना। समय के साथ ये दोस्ती और गहरी होती गई, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। दोनों की शादी हो गई, अपने अपने परिवार बन गए, लेकिन एक दूसरे से दूरी नहीं बनी। रिश्ते इतने करीब हो गए कि समाज और परिवार दोनों के लिए असहज स्थिति बनने लगी। यहाँ से शुरू हुआ तनाव, फिर आया पैसे का मामला। करीब 6 लाख रुपए को लेकर विवाद बढ़ा। झगड़े, आरोप प्रत्यारोप, बदनामी, सब कुछ एक साथ होने लगा। सवाल ये है कि क्या सिर्फ पैसों के लिए कोई इतना बड़ा कदम उठा सकता है? इसी बीच एक मई का दिन आता है। पूजा स्कूटी से जा रही होती है। रास्ते में उसे ज्योति का 14 साल का बेटा अंशुमान दिखता है। वो उसे बहाने से अपने साथ बैठा लेती है। क्या उस वक्त उस बच्चे को जरा भी अंदाजा था कि वह अपने घर वापस नहीं लौटेगा? पूजा उसे शहर से बाहर एक बड़ी नहर के किनारे ले जाती है। बातचीत करते करते अचानक उसे धक्का दे देती है। एक मासूम जिंदगी पानी में समा जाती है, और इसके बाद वह ऐसे घर लौट आती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उधर परिवार परेशान, खोजबीन शुरू, पुलिस में शिकायत। सीसीटीवी फुटेज में सच सामने आता है। एक महिला बच्चे को स्कूटी पर ले जाती हुई दिखती है। पहचान होती है और फिर पुलिस पूजा तक पहुंचती है। पहले वह पुलिस को गुमराह करती है, लेकिन बाद में सच कबूल कर लेती है। कहती है, मैं डर गई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या डर किसी की जान लेने का कारण बन सकता है? 2 दिन बाद नहर में बच्चे का शव मिलता है। ये सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ा सवाल है। सरकार और प्रशासन से सवाल, ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी है? क्या पारिवारिक विवादों को समय रहते सुलझाने के लिए कोई सिस्टम है? क्या समाज में मानसिक स्वास्थ्य और काउंसलिंग की व्यवस्था पर्याप्त है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने आसपास बढ़ती नफरत को पहचान भी पा रहे हैं? पीड़ित परिवार का दर्द। एक मां ने अपने बेटे को खो दिया। वह बेटा जो घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उस मां के लिए हर दिन अब एक सवाल है, क्यों? जनता पर असर। ऐसी घटनाएं समाज में डर पैदा करती हैं। लोग अपने ही रिश्तों पर शक करने लगते हैं। भरोसा टूटता है, और जब भरोसा टूटता है तो समाज कमजोर हो जाता है। हमें इस खबर से क्या सीखना चाहिए? रिश्ते जितने मजबूत होते हैं, उतने ही संवेदनशील भी होते हैं। छोटे विवाद अगर समय पर सुलझाए न जाएं, तो वे बड़ी त्रासदी बन सकते हैं। गुस्सा और बदला कभी समाधान नहीं होते, बल्कि विनाश का रास्ता बनाते हैं। और सबसे जरूरी, बच्चों की सुरक्षा हर हाल में प्राथमिकता होनी चाहिए। अब आप सोचिए, क्या एक दोस्ती का अंत इतना खतरनाक होना चाहिए था? क्या ये घटना रोकी जा सकती थी? और सबसे अहम, हम अपने समाज को ऐसी घटनाओं से कैसे बचा सकते हैं? आप क्या सोचते हैं?